हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ये देख लिया था कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइल टाइम पे कैसे अचीव कर सकते हैं। दो टाइप्स हमने देख लिए थे, एक फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम आज के लेक्चर में ये देखना चाहते हैं कि हम रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं। रन टाइम पे अगर आप लोग उस डायग्राम को थोड़ा सा याद रखें तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके थे, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये हमने देख लिए थे। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स के लिए हमारे पास वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन ओवरराइडिंग देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम वर्चुअल फंक्शंस देख लेंगे। याद रखें कि पॉलीमॉर्फिज्म से बेसिकली मुराद क्या था कि पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, मैनी फॉर्म्स और डिफरेंट फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म आसान अल्फाज में हमने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन या कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट बिहेवियर शो करे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या ये फंक्शंस क्या शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर शो कर रहा है। सो फंक्शंस और ऑपरेटर्स हमने कंपाइल टाइम के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए थे। रन टाइम में हम देखते हैं कि किस तरह हम फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं और किस तरह वर्चुअल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सो दूसरे अल्फाज में compile time polymorphism can be achieved by either method overloading or operator overloading, and runtime polymorphism can be achieved by using virtual functions and function overriding. So in today's lectures we are going to implement a simple example of function overriding. So what is function overriding? ये थोड़ी सी definitions है। In function overriding we give the new definition to base class function in the derived class. हम बेस क्लास के फंक्शंस को डिराइव्ड क्लास के अंदर कोई और डिफिनीशन दे देते हैं, इस डिफिनीशंस पे बाद में आ जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये मेरे पास बेस क्लास है, उसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट। सो ये मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि जी सी आउट बेस क्लास प्रिंट। सो ये अगर एंड लाइन ये मेरे पास आ गया। इसी तरह मेरे पास डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास के अंदर भी मैंने फंक्शन, सेम फंक्शन है, रिटर्न टाइप भी वही है, नेम ऑफ फंक्शन भी वही है, और इसके अंदर भी जीरो आर्गुमेंट है और इसके अंदर भी क्या है, जीरो आर्गुमेंट है। इसके अंदर भी मैं क्या लिखता हूँ, सी आउट डिराइव्ड क्लास फ्रेंड। ओके, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के साथ। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या था, सेम नेम फंक्शन था लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो डिफरेंट थे, या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट थे, या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट थे। जबकि यहाँ पे देख ले मेरे पास बिल्कुल सेम फंक्शन है, वाइट प्रिंट विद जीरो आर्गुमेंट, वाइट प्रिंट विद जीरो आर्गुमेंट। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं जो बेस क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, बेस B1, और इसके थ्रू मैं कॉल कर लूँ। इसी तरह मैं डिराइव्ड का भी क्रिएट कर लेता हूँ, डिराइव्ड D1। सो अब मैं B1 डॉट प्रिंट देख लें, अब नहीं पता चल रहा जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं हो रहा। क्या हमें पता चल रहा है कि B1 डॉट प्रिंट ये किस किस्म का फंक्शन कॉल होगा, या फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम ये करते हैं D1 डॉट प्रिंट। ओके, अब यहां पे देख लें D1 मेरे पास डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिराइव्ड क्लास के अंदर एक फंक्शन अपने नाम का है प्रिंट, और एक ये जो है बेस क्लास का, इसकी भी कॉपी आ गई है। सो अब यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा नहीं पता चल रहा कंपाइलर को, जब तक कि क्या होगा, जब तक कि ये रन टाइम पे कंट्रोल नहीं चला जाता। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन कर लूं तो आप लोग देख लें कि बेस क्लास प्रिंट और डिराइव्ड क्लास प्रिंट था। सो व्हाट डज इट मीन, अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देख लें कि मैंने बेस क्लास के फंक्शंस को रीडिफाइन कर लिया है डिराइव्ड क्लास के अंदर। सो व्हाट डज इट मीन बाय फंक्शन ओवरराइडिंग, if we redefine the base class function in the derived class then we can call this concept as a function overriding। अब अगर हम इसकी definitions को देख लें, so in function overriding we gave the new definition to base class function in the derived class. At that time we can say the base function has been overridden।
It can be only possible in the derived classes. In function overriding, we have two definitions of the same functions. Keep in mind, print function same functions है, लेकिन हमने इसकी दो definition यहाँ पे की हैं. वन इन द सुपर क्लास एंड वन इन द डिराइव्ड क्लास. एक डिफिनीशन इसकी ये है और एक डिफिनीशन इसकी ये है डिराइव्ड क्लास के अंदर. The decision about which function definition requires calling happen at runtime. कौन सा ये बेस क्लास वाला प्रिंट फंक्शन कॉल होगा या डिराइव्ड क्लास वाला कॉल होगा, ये डिसाइड होगा रन टाइम पे. दैट्स इज द रीजन वी कॉल इट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेता हूँ. बेस क्लास का फंक्शन मैं नहीं कॉल करता, बल्कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो बेस क्लास का है बेस, उसके मैं प्रिंट फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर. अब यहाँ पे देख लें, मैं सिंपली जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था उस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट फंक्शंस कॉल कर रहा हूँ. लेकिन डिराइव्ड क्लास के जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा था वहां पे मैंने क्या किया, डिराइव्ड क्लास प्रिंट और बेस क्लास प्रिंट. व्हाट चेंजेस आई मेड इट हियर. मैंने डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की थ्रू प्रिंट फंक्शन कॉल किया. कंट्रोल जैसे ही यहाँ पे आ गया, सबसे पहले उसने ये प्रिंट कर दिया, फिर इधर ही उसने मुझे किया बेस प्रिंट के बेस क्लास के अंदर जो प्रिंट फंक्शन है उसको भी सिंपली क्या कर दो, प्रिंट कर दो. सो ये मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म्स की बड़ी सिंपल एक टाइप थी जिसको मैं फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव कर सकता था. अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह आ गया, फंक्शन विद द डिफरेंट बिहेवियर. बेस क्लास के अंदर फंक्शन है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है और डिराइव्ड क्लास के अंदर है वो मुझे डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है. और पॉलीमॉर्फिज्म की डिफिनीशन भी यही थी कि ऑब्जेक्ट और फंक्शंस अगर डिफरेंट सिनेरियो के अंदर डिफरेंटली बिहेव करें तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है. सो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिसके अंदर हम वर्चुअल फंक्शन यूज करेंगे, वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.